आज से करीब 6 महीने पहले जब भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब देश में एक नैरेटिव बनाया गया, या यूं कहे कि एक फेक नैरेटिव बनाया गया। यह कहा गया कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। यह कहा गया कि यह चुनाव डेमोक्रेसी बचाने के लिए है। यह कहा गया कि अगर मोदी जीत गए तो फिर देश में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और विपक्ष की तरफ से बैटिंग करने वाले कई यूट्यूबर्स, कई बुद्धिजीवियों ने एक छवि गढ़ी। उस छवि में गढ़कर यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है और इसलिए तानाशाही को खत्म करने के लिए, तानाशाही को हराने के लिए नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। ऐसे कई वीडियोस और पोस्ट आपने देखे होंगे, ऐसे कई लंबी लंबी पोस्टें भी की गई हैं। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के भी डेमोक्रेटिक तरीके से जीते हुए एक नेता को इन्होंने तानाशाह के रूप में पेंट किया। लेकिन आज जब देश असल तानाशाही को देख रहा है, तब ये तमाम यूट्यूबर्स, ये बुद्धिजीवी, या यूं कहे कि कुछ कथित पत्रकार आज खामोश हैं और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान और लोकतंत्र के कथित रक्षक आज देश में असली तानाशाही को देखकर सब खामोश है, या यूं कहें कि अपने अपने बिल में दुम दबाकर बैठ गए हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है और यह दुष्कर्म देश में अब एक आम अपराध बन गया है। कई राज्यों में होता है, आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, इससे पहले इसके बाद कई देशों में, कई राज्यों में दुष्कर्म होते हैं। लेकिन इस दुष्कर्म के बाद जब कभी भी कोई दुष्कर्म होता है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि राज्य सरकार, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था होती है, वह उस दुष्कर्म को लेकर किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या वो पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करती है? लेकिन कोलकाता में जो दुष्कर्म हुआ वह सिर्फ दुष्कर्म नहीं था, बल्कि एक निर्मम तरीके से की गई हत्या थी। जी हाँ, या यूं कहें कि एक रहस्यमय तरीके से की गई हत्या। और उस हत्या को, उस बलात्कार को दबाने छुपाने की ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत कोशिश की। आखिर एक बलात्कार कांड को छुपाकर ममता बनर्जी को क्या मिलने वाला था? यह सवाल बार बार मन में आता है और जब सवाल मन में आता है तो कई सारे तथ्य भी सामने अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसमें एक तथ्य यह है कि आरजीकर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ममता बनर्जी का बहुत खास है। अभी इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन तमाम तरह की बातें जो आ रही हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल में कोई रैकेट चलता था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आरजीकर हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स की पहले भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है। इन सब के बीच आज जो एक बड़ा खुलासा हुआ वो ये हुआ कि जो बलात्कारी है, जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर बुक की गई, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर जो खरीदी गई मोटर बाइक है, वो लेकर घूमता था। सोचिए, एक बलात्कारी, जी हाँ, एक बलात्कारी पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर घूमता था, तो उस बलात्कारी को पुलिस पकड़ेगी कैसे? उसका तो काम ही था 1 का 2 करना, 2 का 4 और 4 का 8 करना। वह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता था, महिलाओं को छेड़ता था, के धंधे करता था, ना जाने कितने किन किन प्रकार के गैर कानूनी धंधे करता था। लेकिन पुलिस, ममता बनर्जी की जो पुलिस है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और करती भी कैसे? वो तो कमिश्नर की बाइक लेकर घूमता है जिसके ऊपर लिखा भी था पुलिस।
आज जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल के सभी जो वाहन खरीदे जाते हैं, जो पुलिस के लिए वाहन खरीदे जाते हैं, वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर खरीदे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता की पुलिस के नाम पर जो वाहन खरीदे गए, उनमें से एक वाहन उस बलात्कारी के पास क्यों था और उस बलात्कारी को बचाने की कोशिश क्यों होती रही। ये तमाम साठगांठ आज हमारे सामने है और आज जब यह साठगांठ उजागर हुआ तो इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कल हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्सों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने बन्ना, जो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सेक्रेटरिएट है, वहां पर जब आंदोलनकारियों ने कहा कि हम वहां तक जाएंगे तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो एक डॉक्टर महिला पीड़िता के परिवार के लिए जो इंसाफ मांग रहे थे, उनको बदले में मिला क्या? उनको बदले में मिली लाठियां। जी हाँ, और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो पश्चिम बंगाल से, जो कोलकाता से सामने आए हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रदर्शनकारियों ने हॉकी से उन्हें मारा। जी हाँ, आपने फिल्मों में देखा होगा कि यह हॉकी वाला फॉर्मूला, जो गुंडे मवाली या फिर कहे जो माफिया होते हैं, वो हॉकी का प्रयोग करते हैं मार धाड़ में। लेकिन यहाँ कोलकाता पुलिस अब उसी हथियार का इस्तेमाल कर रही है जो गुंडे और माफिया करते हैं। पुलिस ने हाथ में हॉकियां ली थी। जी हाँ, पुलिस के हाथ में हॉकियां थी और ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ, इसकी प्रॉपर तैयारियां की गई थी। जी हाँ, बीती रात से ही, जो रात को बारिश हो रही थी, बीती रात उस बारिश के बीच सड़कें खोदी जा रही थी, सड़कों में लोहे के सरिये डाले जा रहे थे, उस पर सीमेंट बिछाया जा रहा था लोगों को रोकने के लिए, तमाम तरह के बैरिकेड्स लाए जा रहे थे, उन बैरिकेड्स को बकायदा जोड़ा जा रहा था। ये सब तैयारियां की जा रही थी इसलिए ताकि कोई भी स्टूडेंट जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन ना कर पाए। और जब स्टूडेंट प्रदर्शनकारी आए तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। जी हाँ, पानी की बौछारें हुई। इस बौछार के बावजूद लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे और पूरे देश ने देखा कि असली तानाशाही कैसी होती है। एक पीड़िता के लिए, एक बलात्कार पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां भांजी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर ले जाया जाता है, महिला प्रदर्शनकारियों को पुरुष पुलिस, जी हाँ, पुरुष पुलिस के द्वारा आकर उठाकर ले जाया जाता है। ये सब कुछ कल पूरे देश ने देखा। लेकिन जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज वह सारे लोग अपने मुंह बंद करके, अपनी मुंह पर उन्होंने पट्टी बांध ली है और कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि यह गठबंधन धर्म है। यह गठबंधन धर्म है, इंडी गठबंधन धर्म है कि जो कुछ हो जाए, हमारा तो निशाना मोदी है, हमारे लिए टारगेट मोदी है, हमारे लिए तानाशाह मोदी है। भले ही बाकी स्टेट में कुछ भी हो, हम आंखें मूंद करके बैठेंगे। देश की राजनीति आज किस मुकाम पर आ गई है, ये आप और हम बखूबी जान रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शनकारी के 4 स्टूडेंट जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जो उनकी तैयारियां करा रहे थे, 4 प्रदर्शनकारी स्टूडेंट आज तक लापता हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता पुलिस ने कहा कि यह झूठ है, लेकिन यह सच है। बल्कि कोलकाता पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि इन 4 स्टूडेंट्स के परिवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। वह सब हाई कोर्ट जा रहे हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए, क्योंकि उनको डर है कि उनके बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए और ना जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि ऐसा
क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ मांगने के लिए हर किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और यहाँ की पुलिस झूठ क्यों बोलती है? पुलिस थाने में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से निराशा क्यों मिलती है? ममता बनर्जी के ऑफिस से निराशा क्यों मिलती है? और ममता बनर्जी की जो महिला सांसद है वह हर पाप पर पर्दा डालने का काम क्यों करती है? ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूं और आपसे दरखास्त करती हूं कि इन तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।